नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर संभाग के विकास कार्यों को लेकर ली अहम बैठक। कहा, राज्य सरकार विकास कार्यों के रोड मैप के जरिए जिले का कर रही चहुमुखी विकास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर और डीग जिले का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के संबंध में ली बैठक। आधारभूत विकास परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। राजधानी जयपुर में 8 और 9 मार्च को होगा भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो आईफा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, इस आयोजन से प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। प्रदेश के छात्र छात्राओं की मांग पर विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की तिथि एक बार फिर बढ़ाई। अब आवेदक 23 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर संभाग के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर अहम बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के रोड मैप के जरिए जिले का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर और डीग जिले के विकास कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के रोड मैप के जरिए भरतपुर और डीग जिले का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप आधारभूत विकास परियोजनाओं को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करते हुए आमजन को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि सड़क, ऊर्जा, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, स्वायत्त शासन, राजस्व, पर्यटन, वन सहित विभिन्न विभाग आमजन की सुविधाओं को विस्तार देने वाले विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भरतपुर और डीग जिले में आमजन के सुगम आवागमन के लिए मजबूत सड़क तंत्र को विकसित किया जाए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जल संसाधन विभाग द्वारा दोनों जिलों में दशकों पुराने नहरों, बांधों, डिग्गियों का समय समय पर मरम्मत कार्य किया जाए, जिससे आमजन सहित किसानों को भी इनका पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए कि भरतपुर और डीग में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि देवस्थान विभाग भरतपुर के प्राचीनतम मंदिरों का कार्य योजना बनाकर सुनियोजित रखरखाव करे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार युवा कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से विद्यार्थियों को संबल दिया जा रहा है। और अब सुनिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता विवेक ओबरॉय द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के लिए ये खास अपील। आप सभी युवा साथी अधिक से अधिक संख्या में इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्राप्त करें। ऐसे पोर्टल पर लॉगिन कर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग आइकन के माध्यम से 23 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। नमस्कार, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ये खबर ध्यान से सुनिएगा। 30,000 युवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने 100% फ्री यानी कि पूरी तरह से निःशुल्क कोचिंग योजना 2025 शुरू कर दी है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 15 से 16 अलग अलग एग्जाम्स के कोर्सेज को कवर किया जा रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स जैसे जेईई और नीट, बैंकिंग, सीए, सीएस, सीएमए, सीयूईटी और भी बहुत सारे एग्जाम्स इसमें शामिल हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, पीडब्ल्यूडी जैसे 7 विशेष वर्गों के युवाओं के लिए ये योजना सबका साथ सबका विकास का एक उपयुक्त उदाहरण है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से ये सब राजस्थान के युवाओं के लिए संभव हो रहा है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व को सलाम करता हूं, जिनके नेतृत्व में ये
योजना का दायरा 2025 से और भी बड़ा और बेहतर होने जा रहा है। राजस्थान सरकार के ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री अविनाश गहलोत जी के नेतृत्व और उनके पूरे विभाग द्वारा अपार प्रयासों को धन्यवाद देता हूं। मैं राजस्थान के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप जरूर इस योजना में बड़ी संख्या में भाग लें। अधिक जानकारी के लिए SJMS ऐप पर CM अनुप्रतीक कोचिंग आइकॉन पर क्लिक करें। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो आईफा 2025 का आयोजन इस वर्ष राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने जा रहा है। 8 और 9 मार्च को होने वाले इस भव्य आयोजन से प्रदेश के पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी। पारंपरिक क्षेत्रों के साथ नए क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में पत्रकारों के लिए आयोजित स्नेह भोज में कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आईफा की तरह बड़े आयोजन प्रदेश में आयोजित करवाए जाएंगे ताकि प्रदेश के पर्यटन में बढ़ोतरी हो और प्रदेश को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो। इस दौरान उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक सही तरीके से पहुँचाने में मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बजट सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उनके सुझाव लिए। उन्होंने पत्रकारों की समस्याएं भी सुनी और उनके सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में दिया कुमारी ने आज शाहपुरा स्थित नारायण दास जी महाराज की तपो स्थली खोजी पीठ त्रिवेणी धाम में भगवान सीताराम जी के दर्शन कर समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर परम पूज्य महाराज की पवित्र समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और श्री श्री 1008 राम रीचपाल जी महाराज का प्रेरणादायी मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज जयपुर सिविल लाइंस स्थित राजकीय आवास 384 पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सम्मानित नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जल संसाधन विभाग कार्यालय जयपुर में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की उपस्थिति में संशोधित PKC ERCP परियोजना के अंतर्गत वन विभाग से संबंधित कार्यों और समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें वन विभाग के कार्य और उनके समन्वय की भूमिका अहम बताई गई। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में जल प्रबंधन में सुधार लाने का लक्ष्य है और इसके लिए वन विभाग के सहयोग की आवश्यकता भी अत्यंत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस परियोजना को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के कार्यों के लिए वन विभाग का सहयोग बेहद जरूरी है। वे हर कदम पर राज्य सरकार के साथ खड़े हैं। श्री यादव ने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन, पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित आवश्यक क्लियरेंस समयबद्ध रूप से प्रदान की जाएगी। इससे परियोजना तय समय सीमा में पूर्ण हो सकेगी। इसी कड़ी में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत बोरानाडा लूनी में 239.32 लाख रुपए की लागत से निर्मित CC सड़क का लोकार्पण किया। ये सड़क ग्रामीणों को सुगम यातायात सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनके दैनिक जीवन में सुधार आएगा और क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी विकास के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हर गांव और हर कस्बे तक आधारभूत सुविधाएं पहुंचे और नागरिकों को सुगम परिवहन व्यवस्था मिले। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।